इतने प्यारे प्यारे खिलौने देखकर किसका जी नहीं ललच जाएगा खेलने को। तो ये मेरा बेटा लेकर खिलौने बैठ गया खेलने के लिए और मेरा भी जी ललच गया खेलने के लिए, तो मैं इसके पास चली गई। और ये देखिए, ये खिलौने देने से मना कर रहा, करे मम्मी लीजिए मत, मैं खेल रहा हूँ। सारे खिलौने एकदम न्यू न्यू हैं और बिल्कुल पैक है, तो लीजिए, अब पैकिंग खुलने वाला भी है। यहाँ हो रही है ट्रेन की ओपनिंग। हाँ, पता है कि ये असली का ट्रेन नहीं है, नकली का ही ट्रेन है, लेकिन देखने में तो असली ही लग रहा है। 4-5 डिब्बे लगे हुए हैं, इसके पहिए लगे हुए हैं। और ये देखिए, एक की ओपनिंग हो गई है और एक कार की भी ओपनिंग हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड, खिलौने खेलते खेलते हम लोग फिर से मार्केट में आ गए हैं, खिलौनों की जगह जहां पर खिलौना मिल रहा था। तो हम लोग फिर से आ गए हैं सारे खिलौनों को लेने के लिए। और ये क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बाजार दुकान लगा हुआ है और सारा चीज़ ही मिल रहा है। जी तो कर रहा है कि सारा ही चीज़ ले लूं, लेकिन सारा चीज़ कैसे ले सकती हूं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दुकान बाजार सजा हुआ है। सबसे बढ़िया तो बात ये है मजे की कि एक ही जगह पर सारे चीज़ मिल जा रहे थे, चाहे वो घर के हो, चाहे खिलौने हो, चाहे सजाने वाले हो सामान या खाने वाले हो, सब चीज़ एक ही जगह पर मिल जा रहा था। तो फ्रेंड, हमें गोल गोल घूमना नहीं पड़ा और हम लोग एक ही जगह खड़े होकर के सारे चीज़ ले लिए थे। और घूमने को तो सारे बाज़ार ही घूमे कि कहाँ क्या मिल रहा है, कैसी क्वालिटी मिल रही है, कैसे चीज़ मिल रहा है। तो आइए आपको भी बाज़ार दिखाते हैं और घुमाते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक, वीडियो स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। और आपको इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार की कहानी सुनाने वाली हूँ कि मेले में हम क्यों आए, किस चीज़ का मेला लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अंजलि अपनी यूट्यूब चैनल कान्हा अनमोल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैं एंटर कर ली हूँ उस मेले के लिए जहाँ पे हमको जाना था मेले में। तो ये देखिए, हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं और मैं हूँ, पड़ोसी हैं हमारे साथ में, और हम लोग जा रहे हैं मेले देखने के लिए। तो जी हाँ, आपको बताने वाली हूँ मैं कि किस लिए इस मेले में आए हैं हम लोग, क्यों आए हैं, किस चीज़ का मेला है। और इतना बढ़िया सजा धजा हुआ रोड लगा हुआ है, बहुत दूर तक मेला लगा हुआ था फ्रेंड, यहीं तक नहीं है, बहुत दूर तक मेला लगा हुआ है। मेले में जाते वक्त जब रिकॉर्ड होने लगा तो बच्चे देखे कि रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल में हम लोगों का फ़ोटोग्राफी हो रहा है। तो फिर ये बार बार कैमरे के सामने आ जा रहे थे कि मेरा भी रिकॉर्ड हो जाए और मैं भी दिखूं इस फ़ोन में, मोबाइल में। तो देखिए, ये बार बार दौड़ दौड़ के हमारे कैमरे के सामने आ जा रहे थे। ये देखिए आ गए, ये देखिए आ गया और ये देखिए आ गया। एक बार ही कैमरे के सामने नहीं आए, जब तक हम लोग मेला घूमे तब तक से आते जाते रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए ऐसे हरकतें कर रहे थे, मनाने पर भी नहीं मान रहे थे। तो फ्रेंड, ये गोगा जहरवीर का मेला लगा हुआ है। ये भादो महीने के गोगा नवमी को ये मेला लगता है। हर जगह पंजाब हरियाणा में लगता है। आपके यहाँ फ्रेंड पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, मेरे यहाँ हरियाणा में ये मेला लगा हुआ है। और इस मेले में हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं और सामान भी लेंगे कुछ और खाएंगे पिएंगे भी। गोगा जहरवीर एकता के प्रतीक थे, कोई वीर मानता है, कोई पीर मानता है, और इसी तरह उनकी दोख मारी जाती है, दर्शन किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम रानी बाझल था। सीरियल इनकी पत्नी का नाम था। गौ रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दिए थे और सांपों से गहरा रिश्ता था इनका। सांप से इनको आशीर्वाद भी मिला था। ऐसा माना जाता है कि किसी को अगर सांप डस ले और गोगा जी के मंदिर, गोगा जहावीर जी के मंदिर अगर ले जाया जाए तो फिर सांपों का जहर खींच लेते हैं और वो आदमी जिंदा हो उठता है। सांपों का जहर खींचने से इनका नाम जहरवीर नाम पड़ा था। इनके पास एक घोड़ा भी था जो नीले रंग का था, बिल्कुल चमत्कारिक और शक्तिशाली, हवा के बेग की तरह चलने वाला घोड़ा था।
गोगा जहावीर का दर्शन करने के लिए 36 बिरादरी का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है फ्रेंड। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के यहाँ दर्शन करने आते हैं। किसी की रोक या मनाही नहीं है। और इनको चादर चढ़ता है, नीले रंग का चढ़ता है या गेरुआ, सफ़ेद, हरा चादर चढ़ता है। और ऐसा माना जाता है कि किसी का गाय भैंस बीमार हो जाता है तो वो मन्नत मांगते हैं गोगा जहावीर से, तो वो ठीक हो जाते हैं पशु। और पहला जो घी और मक्खन दूध होता है निकलता है जब गाय बच्चा या भैंस बच्चा देती है, तो वो दूध और घी ले आके चढ़ाते हैं इनके मंदिर में। बाकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च करके इनकी कहानी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो लीजिए, बातों ही बातों में हम उस मंदिर के अंदर आ गए हैं जहां गोगा जहावीर का मंदिर है। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है और मंदिर को बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है। और ये मंदिर के द्वार पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे झाड़ा लगता है फ्रेंड, झाड़ा लगता है। किसी तरह का भी रोग व्याध आदि होते हैं वो दूर हो जाता है। तो लीजिए, मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और मंदिर के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी प्रसाद मिल रहा था और झाड़ा लग रहा था। और ये देखिए, कुछ धागे लोग बांध रखे हैं। जिसको मन्नत मांगना होता है वो धागा बांध कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर धागा को खोलने के लिए आते हैं। तो मैंने भी मत्था टेक लिया है अपने बच्चों के साथ। और ये मैं कुछ दान दक्षिणा भी दे रही हूँ यहाँ पे। और जो प्रसाद लेकर आई हूँ वो भी चढ़ाई हूँ। यहाँ गोगा जी का देखिए पगड़ी रखा हुआ है और सर्प बना हुआ है, क्योंकि सांपों से इनको गहरा ही प्रेम था और गहरी रिश्ता थी। और गुलाब की ताज़ी ताज़ी पंखुड़ियाँ रखा हुआ है इनके पीर पर, जहाँ पर समाधि है इनका। और बहुत ही अच्छे तरह से समाधि बना हुआ है। मैंने दर्शन कर लिया फ्रेंड और दूसरे दरवाजे से मैं बाहर निकल गई। गोगा जी की यहीं तक कहानी नहीं है, बहुत आगे तक कहानी है। इतना हमको याद नहीं है कहानी के बारे में। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे जहाँ हम लोग उनके दर्शन किए। मैं और मेरा बेटा दर्शन किए और कैमरामैन मेरा बड़ा बेटा बना हुआ था, जो कि बहुत ही हिलाया डुलाया है कैमरे को। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको ध्यान में मत रखिएगा। और तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि कैमरा बहुत हिला डुला आया है, क्योंकि मेरे बच्चों ने शूट किया है। तो फ्रेंड हम लोग दर्शन कर लिए हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और ये कपड़े लोग बांधते हैं, चुंदरी बांधते हैं, जिसको जो समझ में आए वही कलर का कपड़ा यहाँ पे ले आके बांधता है ताकि मन्नत पूरा हो जाए मेरी। और मन्नत पूरा हो भी जाती है। तहे दिल से अगर मन्नत मांगा जाए गोगा जहावीर जी से तो ये मन्नत ज़रूर पूरा करते हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर गोगा जहावीर जी हैं। आप इनकी कहानी एक बार ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग ये छोटे छोटे जो मंदिर बनाए हुए हैं दर्शन करते हुए मेन मार्केट में निकल गए थे। यहाँ पर गोगा जहावीर जी का बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो लगाया हुआ था दीवालों पर। और यहाँ पर फिर से एक बार बच्चों की पार्टी आ गई है कि हमको भी रिकॉर्ड करवाना है मोबाइल में। तो देखिए, रिकॉर्ड करवा करवा के सब चले गए। और अब हम लोग आ गए हैं मेन मार्केट में, जहाँ पर सारी चीज़ें मिल रहा था। मीना बाजार लगा हुआ था बिल्कुल दिल्ली का। यहाँ पर बच्चों के खिलौने का सेल लगा हुआ था। लाउड स्पीकर लेके उसमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यहाँ पे सेल लगा है, ले जाइए, कृपया ले जाइए, 100 के 3, 100 के 3। तो क्या हुआ कि हम लोग भी यहाँ पे रुक गए। और बच्चे तो साथ में थे ही, एक नहीं 4-5 बच्चे थे, अड़ोसी पड़ोसी और अपने सब लेकर के। और ये क्या नज़र घुमाए हम लोग, तो हम लोग की चीज़ें मिल रही थी। कहीं अंगूठी मिल रहा था, कहीं हाथ का मिल रहा था, कहीं झुमके मिल रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे फ्रेंड कि पहले अपना ले लें और बच्चे सोच रहे थे कि पहले अपना ले लें। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पहले हम लोग झूला झुलवा देते हैं बच्चों को, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं। तो हम लोग चले गए झूले की तरफ, जहाँ पे झूला लगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी बच्चों को। जितने भी लोग मेले में आए हुए थे सब लोगों ने एंजॉय किया, बच्चे से लेके बूढ़े तक। इस मेले की यही खासियत थी कि यहाँ पर आकर हम लोग बहुत एंजॉय किए और बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय किए। यहाँ पर सिर्फ सामाने नहीं मिल रहा था, बच्चों को एंजॉय करने के लिए झूले लगे थे, तरह तरह का स्लाइड करने वाला। ये देखिए कितना प्यारा सा कलरफुल लगा हुआ स्लाइड करने के लिए बच्चों को।
तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोग को जंप करा देते हैं। तो हम लोग जंप का रेट पूछे कि कितना में जंपिंग हो सकता है। छोटे बच्चों का 10 रुपया टिकट था और बड़े बच्चों का 20 रुपया था। टिकट हमने ले लिया है और बच्चे तैयार हैं बिल्कुल जंप करने के लिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जंप कर रहे थे। इन लोग को देख देख के हम लोग की भी हंसी नहीं रुक रही थी कि एक तो जंप कर रहा है, दूसरा वाला तो लेटे लेटे ही जंप कर रहा है, उसको कूदने ही नहीं आ रहा था फ्रेंड, और बार बार गिर जा रहा था। जैसे तैसे करके आधा घंटा ये लोग जंप किए और बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय आया। बच्चों के साथ साथ हम लोग भी खूब हंसे। आइए चलते हैं स्लाइड वाले जगह पर। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं कलरफुल स्लाइड वाले जगह पर। और ये देखिए यहाँ का टिकट मैंने ले लिया है। यहाँ की टिकट थी 30 रुपये और मेरा बड़ा वाला बेटा ऊपर चढ़ गया है और इंजॉय कर रहा है। छोटा वाला बेटा भी जाने के लिए बोल रहा था लेकिन वो चढ़ नहीं पाता फ्रेंड, क्योंकि ओनली 3 साल का वो है, इसलिए उसको जाने नहीं दी मैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा है। इस पर कूदने से ये ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा था, इसलिए मैं नहीं भेजी। और ये देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा गया है, मैंने इसका वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया और कह रहा था मम्मी बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी एक बार आ जाइए। तो फ्रेंड मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ। और ये देखिए हाय बाय कर रहा है ऊपर चढ़ के और बार बार कह रहा था मम्मी बाबू को भी भेज दो, उसको भी मैं संभाल लूँगा और इस पर स्लाइड करवा देता हूँ। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करने से भी नहीं भेजी क्योंकि वो बहुत छोटा है। और ये देखिए कैसे अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा है। बच्चों को झूला झुलाने के बाद आइसक्रीम खिलाए, हम लोग जंप करवाए, उसके बाद हम लोग निकल पड़े अब शॉपिंग के लिए। कुछ तो मैंने शॉपिंग कर लिया है और सबके रेट लिखे हुए थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि सबके रेट लिख के टंगे हुए थे। किसी का प्राइस पूछना नहीं था फ्रेंड, सबका सेल लगा हुआ था, अलग अलग दाम लिखे हुए थे। तो हम लोग जो समझ में जिसको आया वो खरीदारी किए। खरीदने को तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदे, कहीं गले का खरीदे, कहीं कान का खरीदे, जो जहां अच्छा लगा प्राइस और चीज़ें वहां पर हम लोग खरीदे। सामान हम लोग अपने लिए खरीदे, कुछ बच्चों के लिए खरीदे और कुछ घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।